नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका धमाकेदार मुकाबले में, जहां क्रिकेट का जुनून एक बार फिर से शुरू होने वाला है, क्योंकि आईपीएल शुरू हो गया है। आज 28 मार्च को पहला मुकाबला खेला गया चिन्नास्वामी स्टेडियम पे, और पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी बनाम एसआरएच के बीच हुआ, जहां पैट कमिंस इंजर्ड हैं, तो उनके जगह पे कप्तानी सौंपा गया है ईशान किशन को। तो आज का पहला मुकाबला कंप्लीट हो चुका है, और ये मैच बहुत ही आसानी से, धमाकेदार अंदाज में आरसीबी ने इस मैच को जीत लिया है। अपना पहला मुकाबला आरसीबी ने जीता। और आइए हैं कुछ जानते हैं इस मैच के बारे में कि किसने कैसा खेला। अगर हम सबसे पहले बात करें तो एसआरएच ने पहले बैटिंग करते हुए अपने दो ओपनर को भेजा, और दोनों बहुत ही खतरनाक बैट्समैन, ट्रेविस हेड जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, और वर्ल्ड T20 का नंबर 1 बैट्समैन अभिषेक शर्मा। तो बाएं हाथ के दोनों बल्लेबाज हैं। ओपनिंग साझेदारी ज़्यादा नहीं टिक पाई, और चौथे ओवर में ही पहला विकेट, तीसरे ओवर में पहला विकेट अभिषेक शर्मा का गया, और डफी ने पहला विकेट अभिषेक शर्मा का दूसरे ओवर में लिया। और वहीं पे डफी की शानदार बॉलिंग जो एसआरएच को बैकफुट पे ले आई। डफी ने टोटल 3 विकेट लिए अपने इस एक इनिंग में। डफी ने 4 ओवर में टोटल 22 रन दिए, 3 विकेट लिए। ठीक है। वहीं पे भुवनेश्वर कुमार जो इंडिया के टॉप बॉलरों में से एक थे, वो 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट लिए हैं। और अगर एसआरएच की तरफ से बात करें तो सबसे अच्छा बल्लेबाजी ईशान किशन ने किया। ईशान किशन जो ऐसे बैट्समैन हैं जिन्हें आज से 4 महीने पहले कोई भी उम्मीद नहीं किया था कि ईशान किशन आएंगे और फिर से इतना धमाका करेंगे। सबसे पहले दिसंबर में होने वाले मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करते हैं। ईशान किशन का वहीं से 2.0 का जर्नी स्टार्ट हुआ। तो मुश्ताक अली ट्रॉफी में ईशान किशन ने टोटल उस एक सीरीज में टोटल 517 रन बनाए, जिसमें टोटल 10 इनिंग थे। 517 रन में उन्होंने 2 शतक और 2 अर्धशतक बनाया। और सबसे खास बात कि ईशान किशन ने झारखंड को पहली बार मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता बनाया। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने धमाकेदार बल्लेबाजी की, जो इंडिया की तरफ से सबसे सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर भी रहे। फर्स्ट में संजू सैमसन थे जो 321 रन बनाए थे उन्होंने। और आज के मैच में ईशान किशन ने 38 बॉल में 80 रन बनाया, जिसमें 8 चौका और 5 छक्का शामिल था। टोटल 210 का स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाया। सबसे पहले तो एसआरएच की पारी लड़खड़ा गई थी अपने पावर प्ले में। उसके बाद ईशान किशन और क्लासेन ने आकर पारी को संभाला। क्लासेन ने टोटल 22 बॉल में 31 रन बनाया, जिसमें 2 चौका 1 छक्का शामिल था, और 140 के स्ट्राइक रेट से बनाया। क्लासेन और ईशान किशन दोनों सूझबूझ से बल्लेबाजी किया बीच में उन्होंने, और अपने टीम को आगे बढ़ाया मिडिल ऑर्डर पे, जिसमें पहले क्लासेन आउट हुए। उसके बाद ईशान किशन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। उसी बीच अभिनंदन सिंह का एक ओवर पिच बॉल था, और ईशान किशन ने खेल दिया ऑफ साइड में। वो बॉल भी बाउंड्री रेखा से बाहर ही जा रहा था, बट सुपरमैन की तरह फिन शॉट का एंट्री हुआ, और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक हाथ से ईशान किशन का कैच लिया, जिसके वजह से एसआरएच का 30 से 40 रन कम बना।
नहीं तो उम्मीद ऐसा किया जा रहा था बीच मैच में कि SRH पन 13-14 ओवर के बाद उम्मीद ऐसा था कि SRH 250 प्लस जाएगी, बट फिन सॉल्ट का वो कैच पूरा मैच को बदल दिया, जिसके वजह से SRH 30 से 40 रन उन्होंने कम बनाए। और अगर फिर बात करें तो RCB की बॉलिंग के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे सबसे अच्छा बॉलिंग जैकब डफी जो न्यूजीलैंड से आते हैं, 4 ओवर में 22 रन देके 3 विकेट लिया। और भुवनेश्वर कुमार जो बीते दिनों से इंडिया नहीं खेल रहे हैं, बट वो बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, जो 4 ओवर में 31 रन देके 1 विकेट उन्होंने भी लिया। उसके बाद सेफर्ड 4 ओवर में थोड़ा महंगे साबित हुए हैं। सेफर्ड 4 ओवर में 54 रन देकर सेफर्ड ने भी 3 विकेट हासिल किया, जिसके बदौलत RCB SRH को 201 रन पे रोकने पे सफल हुई। फिर उसके बाद बल्लेबाजी करने RCB आती है। सबसे पहले बल्लेबाजी ओपनिंग पेयर उसका रहता है किंग कोहली और सॉल्ट। पारी की शुरुआत फिलिप सॉल्ट ने अपने धमाकेदार अंदाज से शुरू किया, जिसमें फिलिप सॉल्ट 2 चौके लगाएं। सिर्फ 7 बॉल में उन्होंने 8 रन बनाया। उसके बाद विराट कोहली अपने धुरंधर अंदाज में नजर आए। आज विराट कोहली ने टोटल 38 बॉल में 69 रन नॉट आउट बनाया। और ये पारी इसलिए खास था क्योंकि स्कोर बड़ा था और विराट कोहली चेज मास्टर को क्रीज पे रहना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने पारी को भी संभाला, धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी भी किया और लंबे लंबे छक्के भी लगाए और चौके भी अपने अंदाज में लगाए। उनका हर एक शॉट इस तरीके का था जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं था। उन्होंने इतने लंबे लंबे छक्के लगाए, 97 मीटर का भी 6 लगाया उन्होंने एक, और 181 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 69 रन बनाए 38 बॉल में। वहीं पे धमाकेदार पारी, फर्स्ट डाउन फिलिप सॉल्ट के आउट होने के बाद फर्स्ट डाउन देवदत्त पाटिकल का एंट्री हुआ, जिन्होंने आते के साथ पहले ही बॉल पे छक्का मारा। पवेलियन से ही वो मूड बनाकर आए थे। ऐसा लग रहा है कि पवेलियन से जब वो आए तो मूड बनाकर आए थे कि जाते के साथ 2026 का आगाज IPL का छक्के से ही करना है। और उन्होंने आते के साथ पहले बॉल पे ही फाइन लेग में छक्का मारा और अपने धमाकेदार पारी 21 बॉल में ही उन्होंने अर्धशतक पूरा किया। और जब वो अर्धशतक पूरा किए उस समय RCB का 8 ओवर में, सिर्फ 8 ओवर में 100 रन थे RCB का। उसके बाद रजत पाटीदार भी 61 रन 26 बॉल में 234 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और आउट होकर चले गए, जिसके में उसके बाद आए रजत पाटीदार। उन्होंने भी कप्तानी पारी दिखाते हुए एग्रेसिव मूड में 12 बॉल में 31 रन बनाया। 12 बॉल में 31 रन, जिसमें 2 चौका और 3 छक्का शामिल था, जिसके बदौलत तो बहुत ही आसानी से 15 ओवर 4 बॉल में ही RCB ने ये अपना लक्ष्य पूरा कर लिया और पहला मुकाबला SRH के खिलाफ आसानी से जीत दर्ज किया। तो आपको क्या लगता है कि SRH को कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है? क्या नीतीश रेड्डी को खिलाना सही है SRH को? नीतीश रेड्डी वैसे भी कुछ खास कर नहीं पाए। जब जहाँ पे विकेट गिर रहा था SRH का, उस समय नीतीश रेड्डी को थोड़ा संभल कर पारी को आगे बढ़ाना था, बट वो बढ़ा नहीं पाए आगे। और ईशान किशन ऐसे समय पे आउट हुए जिसके वजह से 20 से 30 रन कम हो गए। ये अगर SRH की सबसे कमज़ोर कड़ी की बात करें तो उनके पास बॉलिंग लाइनअप बहुत कमज़ोर है।
एसआरएच के बाद एसआरएच के पास कोई भी बॉलिंग, उस अटैकिंग बॉलिंग तो है ही नहीं। पहले एक भुवनेश्वर थे, वो भी एसआरएच उन्हें भी ले गए, जो भुवनेश्वर अपने दम पे ही कुछ मैच निकाल कर लेकर जाते थे एसआरएच के लिए। तो अब तो भुवनेश्वर भी नहीं है। बॉलिंग में मुझे कोई दमखम नहीं लग रहा। आपका क्या राय है, आप भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। हाँ, एक बल्लेबाज है जिसके बारे में आज बात करना बनता है, और वो है अनिकेत वर्मा। अनिकेत वर्मा जो इस आईपीएल के पहले ही मैच में अनकैप प्लेयर, जो 18 बॉल में 43 रन 43 रन बनाए, जिसमें 4 शानदार छक्का और 3 शानदार चौका शामिल था। आज उनका बैटिंग, जिस समय जिस पोजीशन पे जिस सिचुएशन में उन्होंने बैटिंग किया और जिस तरीके का शॉट लगाया, वो दर्शाता है कि ये यंग प्लेयर आने वाले समय में आगे कुछ बड़ा नाम करेगा, इंडिया खेल सकता है, ऐसा प्लेयर है। क्योंकि जिस पोजीशन में एसआरएच था उस समय रन बहुत चाहिए था। ईशान किशन आउट हो चुके थे, सारी जिम्मेदारी उन्हीं पे थी। लास्ट के जो बॉलर थे वही बैटिंग के लिए बचे हुए थे। उन्होंने अकेले दम पे 200 पार पहुंचाया। ऐसा नहीं लग रहा था कि 200 पार होगा एसआरएच का, बट अनिकेत वर्मा ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की और सूझबूझ से बल्लेबाजी की, जिसके बदौलत ये 200 पार हो पाया एसआरएच। बट वहीं पे उससे भी ज़्यादा तारीफ़ काबिल है आरसीबी के प्लेयर देवदत्त पाडिक्कल, विराट किंग कोहली, धुरंधर और रजत पाटीदार। इन्होंने बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी की, जिसके बदौलत बहुत ही आसानी से 15.4 ओवर में ही 200 का आंकड़ा चेज कर लिया, बहुत आसानी से। अनिकेत वर्मा एक ऐसे यंग प्लेयर हैं जो इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट से उठकर आईपीएल तक पहुंचे हैं और अपनी मेहनत और लगन से अपनी पहचान बना रहे हैं। तो दोस्तों, कल का मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स होने वाला है, जो कि वानखेड़े में खेला जाएगा अपने इंडियन टाइम के अनुसार 7:30 बजे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहां एसआरएच ने ही मैच उसी समय खो दिया। ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।